सबसे पहले ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आना है, फिर जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पे आ जाएंगे और उसके बाद ड्रैग करते नीचे आएंगे तो शाला दर्पण से जुड़े हुए अलग अलग पोर्टल का लिंक आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 प्रथम किस्त के लिए आवेदन का ये ऑप्शन है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त के लिए गार्गी पुरस्कार के लिए है कक्षा 10 और 12वीं के लिए जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा कि यहाँ से 12th क्लास के लिए आवेदन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ से आवेदन करने के लिए यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है गार्गी पुरस्कार के लिए और यहाँ पे गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे छात्रा का नाम स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10वीं की अंक तालिका देख के लिख लेना है। फिर पिताजी का नाम लिखना है 10वीं की अंक तालिका के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। माताजी का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। यहाँ पे माताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे 2023-24 के अंदर जो 10वीं के रोल नंबर है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे जो ईयर बता रहा है वही रोल नंबर आपको लिखने हैं और रोल नंबर के आगे आपको जीरो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 10वीं के रोल नंबर आप लिख लेंगे जिस ईयर का आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर मोबाइल फोन नंबर आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि बिल्कुल सही करनी है, यहाँ पे गलती आप नहीं कर सकते और ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही दर्ज करनी है। उसके बाद प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, प्राप्तांक और प्रतिशत अंक आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जन्म दिनांक डालनी है, 10वीं की अंक तालिका पे जो भी लिखी हुई है वही जन्म दिनांक यहाँ पे दर्ज करनी है। जन्म दिनांक दर्ज करने के बाद ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको आगे वाला भाग फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जन्म दिनांक मैंने डाल दी है। अब वर्तमान में अध्ययन विद्यालय का विवरण लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थी प्रमाणीकरण का प्रकार है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल ऑफ स्टूडेंट एसआर नंबर से आप रजिस्ट्रेशन आगे करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट एनआईसी आईडी से। तो एनआईसी आईडी लेंगे तो एनआईसी आईडी डालते ही ऑटोमेटिक स्कूल का विवरण आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसआर नंबर वाला लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट आईडी के अंदर जो एनआईसी आईडी उसके अंदर कभी कभी समस्या आती है तो मैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल एसआर नंबर वाला बता देता हूं। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे। फिर विद्यालय प्रकार के अंदर किस प्रकार के विद्यालय हैं, तो राज्य हैं तो राज्य लेंगे और निजी हैं तो निजी लेंगे। अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राज्य के निजी लेता हूं तो जैसे स्कूल के निजी लूंगा तो पीएसपी कोड मांगे जाएंगे। तो आप स्कूल से पीएसपी कोड लेके आएंगे, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे स्कूल से भी आप लेके आ सकते हैं पीएसपी कोड। तो यहाँ पे पीएसपी कोड दर्ज करने हैं और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे स्कूल का विवरण आ जाएगा और इसी प्रकार से सरकारी है तो सरकारी वाला भरेंगे। उसके बाद जिला ब्लॉक वो विद्यालय का नाम आ जाएगा यहाँ पे तीनों ही भाग के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट के एसआर नंबर दर्ज करने हैं और एसआर नंबर भी आपको अपनी स्कूल से ही मिलेंगे और कहीं पर भी नहीं मिल सकते। तो जिस स्कूल के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं वहां पे जाएंगे 11th क्लास के अंदर जहां पे पढ़ाई करें वहां से एसआर नंबर डाल के यहाँ पे आप प्रमाणीकरण कर लेंगे। प्रमाणीकरण होने के बाद आप जस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे जन आधार कार्ड का विवरण दर्ज करना है। तो जन आधार कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है तो पहले जन आधार कार्ड अपडेट करना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सभी डिटेल जन आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे आवेदन करना। गलत है तो पहले जन आधार कार्ड आपको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं, जन आधार कार्ड के फ्रंट साइड पे आपको मिल जाएंगे मुखिया के पास जस्ट फोटो के पास और उसके बाद जन आधार कार्ड मेंबर आईडी डालनी है। तो जन आधार कार्ड के बैक साइड के अंदर जो मेंबर जुड़े हुए उसके अंत में ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डालने हैं स्टूडेंट के। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक जो बैंक खाता है वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल के अंदर अपडेट कर लेना है अगर नहीं आता और उसके बाद यहाँ पे इस बैंक अकाउंट की ओनली आपको जांच करनी है कि सही से आया या फिर नहीं। उसके बाद आपको फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनल सेव पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सेव हो जाएगा और इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे जिसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ही आपको इसे क्लोज करना है और उसके बाद जस्ट प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है और स्टूडेंट को दे देनी है। तो इसकी प्रिंट आउट आपको आवश्यक रूप से निकालनी है, इसके अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आप गार्गी पुरस्कार का फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन।